हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रुचिका शर्मा। हम क्लास +1 का चैप्टर 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कर रहे हैं। आज हम उसके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ड्राइंग इन गुड्स। गुड्स को हम बिजनेस से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। हम कैश को भी बिजनेस से निकाल सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स को भी निकाल सकते हैं। जब गुड्स को निकालेंगे तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अब ड्राइंग को हमने डेबिट इसीलिए किया क्योंकि ड्राइंग से बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है। जब भी हम बिजनेस से कैश निकालते हैं या फिर हम गुड्स को निकालते हैं तो उतनी ही हमारी बिजनेस से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए हम उसे डेबिट करते हैं। और परचेजेस को हमने क्रेडिट इसीलिए किया क्योंकि ये गुड्स हमने बेचने के लिए खरीदी थी, बट अब हमने इन्हें बेचा नहीं है गुड्स को, बल्कि उसकी बजाय से अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है। तो इससे जितनी भी हमारी परचेजेस थी, फॉर एग्जांपल हमने 50,000 की गुड्स को परचेज किया था, अब हमने उसमें से 10,000 की गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली है। तो अब हमारे पास कितनी बची हैं? सिर्फ 40,000 की गुड्स ऐसी हैं जो हमारे पास बची हैं। तो हमारा परचेज अकाउंट जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, परचेजेस कम हो जाएंगे 10,000 से, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट इज गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स को हमने एज ए चैरिटी दे दिया है। तो चैरिटी जो होती है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए हमने चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेजेस का मैंने अभी आपको बताया है कि गुड्स को जब हम एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर से हमारी जो परचेजेस हैं वो कम हो जाएंगी, इसलिए हमें परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ा। नरेश थर्ड इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज अ फ्री सैंपल। कोई भी बिजनेसमैन अपनी गुड्स को एज अ फ्री सैंपल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करता है। ठीक है, तो जब भी वो एडवर्टीजमेंट करेगा तो एडवर्टीजमेंट के लिए वो एक तरह से एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्री सैंपल बांटेगा तो उस वो एक्सपेंस ही होगा ना बिजनेस के लिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट इसीलिए किया गया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। और परचेजेस को क्रेडिट इसीलिए किया गया क्योंकि ये प्रोडक्ट जो प्री सैंपल दे दिए गए हैं वो हमने बेचने के लिए खरीदे थे, लेकिन अब हमने उनको बेच के प्रॉफिट तो अर्न किया नहीं है, तो हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। कभी कभी बिजनेस में जो हम गुड्स खरीद के लाते हैं उनकी चोरी हो जाती है। ठीक है, या फिर उनमें कभी कभी आग लग जाती है, कुछ ऐसी भी कंडीशन हो जाती है बिजनेस में। तब एंट्री क्या हो जाएगी? अगर तो चोरी हो जाएगी बिजनेस में गुड्स तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अगर चोरी नहीं हो रही है, उनमें आग लग जाती है, तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इन दोनों कंडीशंस में हम इन्हें डेबिट करेंगे क्योंकि जितने भी लॉसेज होते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग सभी लॉसेज को और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इसीलिए हमने इन्हें डेबिट किया है। और परचेजेस जो भी ये गुड्स थी ये हमने बेचने के लिए खरीदी थी, अब हमने उनको बेचा नहीं है, उनका नुकसान हो गया है, तो परचेजेस हमारी। जब गुड्स में आग लग जाती है या फिर गुड्स चोरी हो जाती है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कंपनी ने उन गुड्स का इंश्योरेंस करवाया होगा या कंपनी ने उन गुड्स को इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा। अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो सारा का सारा लॉस कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर गुड्स की इंश्योरेंस करवाई होगी तो एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट इसीलिए करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस के लिए डेटर हो जाएगा, क्योंकि जितना भी नुकसान कंपनी को हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा रिसीव हो जाएगा। तो पैसा कौन देगा? यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो वो बिजनेस के लिए डेटर हो जाएंगे। डेटर बिजनेस के लिए एसेट मानी जाती है और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। टू लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट इसीलिए करते हैं क्योंकि जितना हमारा नुकसान हुआ होता है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे कर देती है पैसा, तो उतना नुकसान हमारा कम हो जाता है। तो नुकसान कम होने की वजह से हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। पहले हमने लॉस बाय फायर को डेबिट किया था, अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें रिकवरी हो रही है, ठीक है, नुकसान की। फिर है कि कई बार हमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जितना हमने क्लेम किया होता है कभी कभी तो वो उसका फुल अमाउंट ही हमें पे कर देती है,
और कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी हमें वो जितना हमने क्लेम किया होता है उतना अमाउंट हमें नहीं देती है। तो इन दोनों कंडीशंस में एंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से फुल क्लेम मिल जाता है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट इसीलिए किया जाता है कि क्योंकि जितना नुकसान हुआ होता है और इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा पैसा दे रही है तो वो सारा पैसा बैंक में ही जाएगा। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी को जब इंश्योरेंस करवाई थी तो डेबिट किया था, अब वो जब पे कर रही है पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम को एडमिट नहीं करती है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा जितना हमें इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी और प्रॉफिट एंड लॉस में वो अमाउंट आएगा जितना हमें इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हमें 10,000 का लॉस हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि इंश्योरेंस कंपनी हमें 10,000 रुपीज़ पे करेगी, तो हमने लिख दिया था इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ की हमें ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 7,000 रुपीज़ ही पे किए, तो 7,000 रुपीज़ हमारे बैंक में आए, इसीलिए हमने 7,000 को बैंक अकाउंट में लिख दिया। और 3,000 का 10 में से 7 हमें रिसीव हुए लेकिन 3,000 हमें नहीं रिसीव हुए, उतने का हमारा लॉस हो रहा है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 रुपीज़ को लिख दिया है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैट वैट सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने वैट को इंट्रोड्यूस किया था। वैट पेड ऑन परचेजेस, जब गुड्स को हम परचेज करते हैं तो हमें वैट को पे करना पड़ता है, तो ये बिजनेस के लिए एसेट होगी क्योंकि ये पैसा हमें गवर्नमेंट से रिसीव हो जाता है, मिल जाता है। और वैट कलेक्टेड ऑन सेल, जब हम सेल करते हैं तब हम वैट को कलेक्ट करते हैं और ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो हमने वैट कलेक्ट किया है ये हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो इसीलिए ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है। When VAT is paid at the time of purchases, जब वैट परचेज के टाइम पे पे किया जाएगा तब एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट वैट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट या फिर टू क्रेडिटर्स होगा। परचेजेज अकाउंट को हम डेबिट इसीलिए करते हैं क्योंकि परचेजेस करते टाइम एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसीलिए हम परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। वैट पेड अकाउंट डेबिट किस लिए किया हमने? क्योंकि वैट पेड बिजनेस के लिए एसेट होती है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने वैट पेड अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर हमने कैश में पेमेंट करी होगी तो हम टू कैश लिख देंगे, अगर हमने चेक के थ्रू करेंगे हम तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, और अगर हमने पेमेंट अभी नहीं करी है, उधार में सामान को खरीदा है, तब हम टू क्रेडिटर्स लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हेन वैट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल करते हैं तो हम वैट को कलेक्ट करते हैं। कैश में रिसीव होगा, सेम वही वाली कंडीशन है, कैश में मनी रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चेक के थ्रू करेंगे बैंक अकाउंट आ जाएगा, और अगर उधार में होगी ट्रांजैक्शन तो डेटर्स अकाउंट डेबिट आ जाएगा। सेल की है तो सेल करने से इनकम होती है, तो इनकम्स को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू सेल अकाउंट। और टू वैट कलेक्टेड अकाउंट, वैट कलेक्टेड को हमने क्रेडिट इसीलिए किया क्योंकि वैट कलेक्टेड मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, इसलिए जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने वैट कलेक्टेड को यहाँ पर क्रेडिट किया है। अब वैट को हमें गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ता है और कुछ अमाउंट हमें गवर्नमेंट से रिसीव भी करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आपको 5 रुपीज़ पे करने थे और आपने मुझे 7 रुपये देने थे, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी कि भाई मैं तुझे 5 रुपये दूँगी, तू मुझे 7 रुपये देगा, तो हम क्या करते हैं कि आप मुझे 2 रुपये दे दो तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन है वो भी ऐसे ही करते हैं कि जितना पैसा गवर्नमेंट से को पे करना है और जितना रिसीव करना है, ठीक है, आपस में उनको माइनस कर देते हैं, जितना वैट कलेक्ट करना है उसमें से वैट पेड को माइनस कर देते हैं, तब हमारी ये एडजस्टमेंट हो जाती है। तो एंट्री क्या होगी? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वैट पेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड, वैट पेड को हमने
एडजस्ट करना है वैट कलेक्टेड से, तो एंट्री हो जाएगी वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू वैट पेड अकाउंट। सपोज करो कि गवर्नमेंट को आपने पे करने हैं 4200 रुपीज़, हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं, ठीक है, और हमने गवर्नमेंट से रिसीव करने हैं 3000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या करने थे, पे करने थे, और ये करने थे रिसीव। तो 1200 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं, ठीक है, क्योंकि 3000 तो हमने रिसीव करने थे और ये हमने एडजस्ट किया, तो हमारे अब कितने रुपए ऐसे रह गए, कितना अमाउंट ऐसा रह गया जो हमें और गवर्नमेंट को पे करना है, वो है 1200 रुपीज़ का। तो हम एंट्री करेंगे वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू वैट पेड अकाउंट 3000 रुपीज़ जो मैंने गवर्नमेंट से रिसीव करने थे, तो मैं एंट्री कर दूंगी कि मैंने ये गवर्नमेंट से ले लिए हैं, ठीक है। और फॉर डिपॉजिटिंग द बैलेंस अमाउंट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट, अगर गवर्नमेंट के अकाउंट में हमें कितना बैलेंस पे करना है, अब सिर्फ 1200 अमाउंट हमें पे करना है। जितना हमने पे करना था उसमें से जितना रिसीव करना था उनको माइनस कर देंगे, वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, जितना अमाउंट बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट में 1200 टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में 1200 रुपीज़। तो आज हमारा ये जर्नल एंट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।